हेलो गाइस, वेलकम टू आदेश एकेडमी। तो यहाँ पे जिनका भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत लोग का क्वेरीज़ है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा कि नहीं। हालांकि इससे पहले जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है अगर वो एक शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधे नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि नोटिफिकेशन में जब इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कट लिख दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट या मतलब एक दिन में आयोजित न किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। अगर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं, एग्ज़ाम जो है कई शिफ्ट में होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों, मतलब वो क्या होंगी, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इन्होंने सीधे सीधे इसमें मेंशन किया है कि अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम विद्यार्थी अगर ज़्यादा होते हैं तो ये एक से अधिक शिफ्ट में कराया जाएगा। अगर जैसे ही एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराया जाएगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और इन्होंने आगे भी मेंशन किया है कि स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना जो संख्या देश दिनांक 26/2/2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इन्होंने अंत में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होती है तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अब फिर भी इन्होंने बोला है कि इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जहाँ पे मतलब 90 मार्क्स होता है जनरल के लिए और 82 मार्क्स जो है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वहाँ पे तो बहुत कम चांस होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। लेकिन जैसे राजस्थान में भी एग्ज़ाम हुआ था, एमपी में भी एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने राजस्थान का भी दिया था, एमपी का दिया था, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन 1 से 2 नंबर्स जैसे बहुत अंतर पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो या तो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, कभी कभी मार्क्स घटते भी हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो इसमें बहुत लोगों का क्वेरीज है यूपी टेट को लेकर के कि क्या सर मेरा जो मार्क्स है वो बढ़ेगा या घटेगा। किसी का 89 हो रहा है, किसी का 78 हो रहा है, किसी का 80 हो रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरा 82 होगा कि नहीं होगा। किसी का 88 है तो बोल रहा है 90 होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने अपने नोट्स में इन्होंने मेंशन कर दिया नोटिफिकेशन में कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो नो डाउट यहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो इन्होंने बोला है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। बट वन थिंग इन्होंने लास्ट में लिख दिया है कि इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, कि अभी भी उनके हाथ में निर्णय है कि वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। रह गई एग्ज़ाम की बात, तो पेपर मैं कह सकता हूँ कि अगर टफ़ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, ईजी कहा जा सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट में आएगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, तो अगर मैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लो तो इंग्लिश 1 लाइनर बहुत छोटे छोटे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आराम से कोई 28-29 कर सकता था। लेकिन इस बार जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, ख़ास करके जो 3 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसमें जो इंग्लिश के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो एक तरह से सीटेट के थोड़ा सा फ्लो में चला गया था, थोड़े से उसको लेंदी लिख रहा था। कोई भी चीज़ जैसे आपका एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर पंक्चुएशन है, तो उसके जो सेंटेंस थे वो थोड़े से बड़े लिख रहे थे। मैं हार्ड नहीं कहूँगा। तो एक फिर उसके बाद जो एसएसटी के पेपर है, एसएसटी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 4th या 3rd में आई एम नॉट श्योर कि वो उन्होंने बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे खासे पूछे गए थे कंपेयर टू अनदर शिफ्ट के। तो इस चीज़ को लेकर के जो थोड़े बहुत फ्लक्चुएसन है, कैसे कि यहाँ पे जो 90 मार्क्स क्राइटेरिया है, 90 आपका आता है जनरल में तो आप पास कर जाएंगे। तो जहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बहुत कम मार्क्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो पेपर की रिगार्डिंग देखा जाए तो आई होप कि सभी का अच्छा गया होगा। तो आपको वेट करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे, 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरे को नहीं लगता कि 15 नंबर तक ऐसे एग्ज़ाम में, जो खास करके जो टेट की एग्ज़ाम है जिसमें कंफर्म है कि आप 90 पाते हो एज ए जनरल, इन जनरल, तो आप क्या होते हो, क्वालिफाई कर, मतलब आपको आप पास हो जाते हो। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हो। इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या ईडब्ल्यूएस के लिए 90 नहीं,
तो पहले से उन्होंने मेंशन किया था कि जो भी EWS यहाँ पे लगाए हुए हैं वो 82 मार्क्स पे आप पास कर जाओगे यूपी टेट। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दिया। अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आई होप मैं वो क्लियर करूँगा डाउट। फ़िलहाल के लिए आप नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जो वीडियो आ रही हैं कि 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे, 20 नंबर तक बढ़ जाएंगे, आप इस वीडियो को देखिए दिन आपको 30 नंबर तक, मेरे को समझ में आया नॉर्मलाइजेशन कभी भी इतना 20 नंबर 30 नंबर, वो खास करके ऐसे एग्जाम में, राइट, जहाँ पे आपको क्राइटेरिया है कि 82 मार्क्स अगर आप लाते हो देन पास हो जाते हो इन OBC एंड EWS, एंड 90 प्लस पाते हो आप तो इन जनरल में क्या होते हो क्वालिफाई कर जाते हो, पास कर जाते हो यूपी टेट। तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं था, बस पेपर भी बहुत अच्छा था इस बार का जो पेपर था। मोस्ट ऑफ द लोग यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन चलाए थे, राइट, 6-6 घंटा 7-7 घंटा का, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं इस बार देखने को मिला यूपी टेट में। तो वन थिंग मैं कहूँगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, आई होप सुपर टेट हो तो उसमें भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग सही है। इस वाले यूपी टेट वाले एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द लोग का जिसका कंसेप्ट क्लियर था तो उनका अच्छा स्कोर होगा, नो डाउट, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में साइकोलॉजिस्ट को लेकर के या कोई स्टेटमेंट दे करके बोलता था कि इसका थॉट है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था जिन्होंने फैक्चुअल डेटा क्लियर नहीं करता था। तब बट इस वाले एग्ज़ाम में आपका EVS ले लीजिए, CDP या फिर कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पेपर बहुत अच्छा था, नो डाउट, आप इसे टफ़ नहीं कह सकते। तो आंसर की का वेट कर लीजिए, हो सकता है 1-2 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल जाए, तो आप उससे एक बार मिलान करिए, उसके बाद आप श्योर हो जाइए कि क्या हो रहा है। बाकी तो रिजल्ट जो भी होगा, क्योंकि आप इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन की गई थी वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। बाकी आप सुपर टेट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूपी टेट के सिमिलर होता है सुपर टेट। तो अपने मतलब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अपने मार्क्स के रिगार्डिंग, या फिर किसी हो सकता है किसी ने यूपी टेट में 4 से 5 दिन का ही समय दिया हो, कोई लोग काफ़ी लंबे समय से लगे होंगे, तो डिपेंड द सिचुएशन और डिपेंड द टाइम आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अपना स्टडी बनाइए सुपर टेट के लिए कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, आप किसी बुक्स को ना छोड़िएगा, कोई मैराथन देखिए, किसी भी PPT से पढ़िए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बुक से ही कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा कि आप किसी भी मतलब यूट्यूब पे जाइए, जो भी लेक्चर देखना आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ सकते हो, अच्छा है, लेकिन आप उसी पे एकदम डिपेंडेंट हो जाइए तो आपका अच्छा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, बिकॉज बुक से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। और आजकल अच्छे खासे क्वेश्चन बुक से ही पूछे जा रहे हैं, वो आपका NCERT हो, SCERT हो, व्हाटएवर, जिस पे आप मतलब आप बुक्स, कोई ऑथेंटिक बुक ही फोकस करिए और उसको आप रीड करिए, अच्छा स्कोर आप करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर आपका और भी कोई डाउट हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपका जो भी क्वेरीज है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को टेक्स्ट कर देते हैं 9120071854 पे। जो भी आपका क्रॉस क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।